श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तीन प्रकार के ज्ञानियों के स्थिति का वर्णन हो रहा है। एक है मंद ज्ञानी। वो जब ज्ञान की चर्चा करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो एकदम सभी जगत से नाता टूट करके तत्व में स्थित हो जाते हैं। लेकिन उनकी देहात्म भाव की स्थिति अभी पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई। तो प्रवचन करते समय परमात्मा और प्रवचन होने के बाद CH आत्मा, इस प्रकार से उनका जो ज्ञान का प्रभाव है वह केवल थोड़े समय तक रहता है। उनमें अभी सहज स्थिति नहीं आई और इसके कारण जब वे तत्व चिंतन से उपरत हो जाते हैं तो फिर इस जगत में ऐसे ही रहते हैं मानो स्वयं देह है और यह जो जगत है वो सत्य है और उसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि इसमें फंसे रहेंगे। लेकिन ये सब करते हुए भी उनके ये जो पशुतुल्य जीवन है, पशुतुल्य जीवन माने जिसमें विचार का अभाव है, केवल शरीर के स्तर पर रहना, वो उनका बंधन नहीं करता क्योंकि उनमें अभी पूर्ण रूप से तादात्म्य नहीं है, कुछ कम हो गया है। दूसरे है मध्यम ज्ञानी। मध्यम ज्ञानी वो है कि जिनका देह के साथ तादात्म्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया है और इसीलिए वो हम लोगों के लिए पागल जैसे हो जाते हैं और इसलिए उनका जगत के साथ कोई व्यवहार नहीं। कहीं भी रहेंगे, कुछ भी कहेंगे, कहीं भी जाएंगे, उनके जीवन में जो व्यवहार के नियम इत्यादि है वो उनमें लागू नहीं होते। और ऐसे संतों को लेकर के बहुत कम लोग उनको पहचान पाते। यह मध्यम रूप के ज्ञानी हो गए। फिर सवाल यह है कि उनका जीवन कैसे चलता है, तो कहते हैं एवमेष महायोगी लोक यात्रा बहिर्गतः किंचित कदाचित कुर्वंश्च न विजानाति तत्पुनः प्रारब्ध वासनाभ्याम तु सदेहो निर्वहेत सदा। और फिर जैसे प्रारब्ध की वासनाएं हैं उसके अनुसार उनका जीवन चल रहा है। अब उनको ना तो देह की फिकिर है, ना कोई क्या कहता है उससे कोई मतलब है। वो देहात्म भाव का त्याग करके रहते हैं। जैसे हम गहरी नींद में देहात्म भाव का त्याग करके सोते हैं। गहरी नींद में आदमी ये नहीं देखता कि मेरी पोज ठीक है कि नहीं सोने की, कि मैं ऐसे सो रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां देहात्म भाव नहीं। अब यह जो तीसरे ज्ञान की स्थिति है, जो उत्तम ज्ञानी है, यहाँ तो उत्तमः स विज्ञानी देहस्तस्यापि नास्ति ही व्यवहारम करोत्येष रथ सारथी वत् स्थितः। अब जो उत्तम ज्ञानी है उनकी बात बताते हैं। उत्तम ज्ञानी का भी देहात्म भाव शून्य होता है। ये तीन बातें स्पष्ट समझ लो, ये हम सबको अपने जीवन में धीरे धीरे समझ के चलना है। जो मंद ज्ञानी है उसका देहात्म भाव केवल प्रवचन के समय जाता है, बाकी बना रहता है, सहज स्थिति नहीं आई। जो मध्यम ज्ञानी है उसका देहात्म भाव खत्म हो गया और इसीलिए वो जगत में व्यवहार के लिए सक्षम नहीं रहता। इसमें आप देखेंगे ये अवधूत लोग जो होते हैं, उनके कपड़े हो ना हो, कोई खाने को दे ना दे, कहीं भी गटर का भी पानी पी लेंगे,
और कुत्तों के साथ भी बह करके उसी में खाएंगे, वो देहात्म भाव से पूरे उपरत हो गए। और ये तीसरी जो स्थिति है उत्तम ज्ञानी की, ये भी देहात्म भाव से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन उनकी विशेषता क्या है? व्यवहारम एषः करोति। लेकिन ये इस जन सामान्य के साथ रह करके उनके जैसा ही व्यवहार करेंगे, माने वो मर्यादा में रह करके जगत के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा एक अज्ञानी व्यवहार करता है। तो अज्ञानी के और ज्ञानी के व्यवहार में क्या फर्क है? उन्होंने उदाहरण दिया, रथ सारथिवत स्थितः। जैसे एक ना समझ व्यक्ति गाड़ी चला रहा हो और एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसका गाड़ी पर पूरा नियंत्रण है, वो गाड़ी चला रहा हो, तो क्या फर्क होगा? जब कोई लोग नई बात करते हैं ना, तो हम पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम यूनिवर्सल गिनी पिग है। कोई नया खाना बनाएंगे तो पहले स्वामी जी को खिलाएंगे और वो बचे तो दूसरों को खिलाएंगे। इसी प्रकार से जब ये माताएं नया नया कुछ सीखती है, एक अम्मा ने गाड़ी चलाना सीखा। जब आदमी नया नया गाड़ी चलाना सीखता है ना, तो किसी को भी फ्री लिफ्ट देने के लिए अपने पेट्रोल से तैयार है, क्योंकि नए के 9 दिन होते हैं। तो ऐसी एक अम्मा ने कहा कि स्वामी जी चलो मैं आपको ले जाती हूँ। हमने कहा छोड़ो, क्या ले जाना? नहीं, आई नो हाउ टू ड्राइव, आई हैव बीन ड्राइविंग इन द मिडल ईस्ट, आई हैव बीन ड्राइविंग इन यूरोप एंड आई वेंट हियर एंड देयर। तो हमने कहा चलो भगवान सिया, उस दिन से मैंने शुरू कर दिया, सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा, उनके साथ बैठे तो मैंने कहा देखो जल्दी नहीं, आराम से जाए। और अब हम जा रहे गाड़ी से, अब इनकी गाड़ी इनके कंट्रोल में नहीं। लेफ्ट को जाना है, राइट को जाना है, अगला देखना है, पिछला देखना है, कुछ नहीं। और गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, और उसकी बैटरी चार्ज होगी, ये सब चीजें देखनी पड़ती, कुछ पता नहीं उनको। और एक्सप्रेस वे पे बीच में आकर के इनकी गाड़ी रुक गई। मैंने क्या हो गया अम्मा? पता नहीं समझ क्या हो गया, गाड़ी रुक गई। मैंने वो तो मैं भी देख रहा हूं, इसी को पूछ रहा हूं कि गाड़ी क्यों रुकी। और फिर हम उतरे और फिर धक्का मार रहे हैं और अम्मा अंदर बैठी है और वो कहती है कि स्वामी जी अब मैं क्या करूं? पहले तुम बाहर उतरो, अब मैं अंदर बैठता हूं। अब देखो, तो जो उत्तम ज्ञानी है वो एक अच्छे ड्राइवर के जैसा है। वो गाड़ी में भी बैठेगा, गाड़ी चलाएगा भी, और जितने भी नियम इत्यादि है व्यवहार के, उसमें सकुशल होगा, लेकिन फिर भी देहात्म भाव से नहीं जिएगा। तो व्यवहारम करोत्येष रथ सारथिवत् स्थितः यथा रथेन व्यापारम कुर्वन् रथ देह कहा। जैसे वो रथ में बैठ करके सब व्यापार कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को रथ नहीं समझता। देखो, तो वो रथ का नियंत्रण करने वाला रथ सारथी है। इसी प्रकार से जो उत्तम ज्ञानी है वो देह के माध्यम से अभिव्यक्त होगा, वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त होगा और मन के माध्यम से अभिव्यक्त होगा। इन सब पर अपना नियंत्रण रखेगा और जैसे व्यवहार की आवश्यकता है उसके अनुसार जीवन चलाएगा, लेकिन उसके मन में कभी भी ये भ्रांति नहीं होगी कि मैं देह, वाणी, मन इत्यादि हूं। यथा रथेन व्यापारम कुर्वन् रथ देह कहा, तथा सारथी स्याद एवं एवं देह व्यापार तत्परः न देही नापि व्यापारी शुद्ध संवेदनात्मक। तो यह जो उत्तम ज्ञानी है वो अपने आप को कभी भी देही नहीं मानता। देखो, देही माने देह में रहने वाला, तो वो देह के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है,
देह में नहीं रह रहा है। इस प्रकार से फिर उसका स्वभाव क्या है? शुद्ध संवेदनात्मक, वह अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को कभी नहीं भूलता। इसका तात्पर्य क्या हो गया? इसका तात्पर्य हो गया वह मैं से मुक्त हो गया है। ध्यान से सुनना, पहली जो दो स्थितियां हैं, मंद ज्ञानी और मध्यम ज्ञानी, अभी उनमें मैं का संपूर्ण अभाव नहीं हुआ। अभी यह जीवात्म भाव की थोड़ी थोड़ी झलक बाकी है। और जो है उत्तम ज्ञानी जो है, इसमें से मैं संपूर्ण रूप से हट गया है। और इसीलिए यह न देही नापि व्यापारी, ना तो मैं देही हूं, ना तो किसी प्रकार का व्यापार कर रहा हूं। फिर क्या है? शुद्ध संवेदनात्मक, केवल सच्चिदानंद शुद्ध परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हूं। अंतर अति स्वच्छ सुस्वांतः बहिर्व्यवहृत्यसौ यथा स्त्री वेशितो नाट्ये द्वैरूप्यम उपसंगतः। अब इस स्थिति का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप से कर रहे हैं। कहते हैं इसकी स्थिति कैसी है? जैसी हम लोगों की है। ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क नहीं होता बाहर के दृष्टि से। हम लोगों की कैसी स्थिति है? हम हिपोक्रिट है। दिखाने के दांत और चबाने के दांत अलग होते हैं। डबल स्टैंडर्ड। ये ज्ञानी है, ये भी डबल स्टैंडर्ड का है। कैसे? तो कहते हैं उदाहरण के लिए, स्त्री वेशितः नाट्ये द्वैप रूपम असंगतः। जैसे कोई पहले जमाने में स्त्री नाटकों में काम नहीं करती थी, तो उस समय पुरुष स्त्री का रोल करते थे। कुमार गंधर्व इत्यादि के समय में ऐसा ही होता था। तो वो पुरुष जब स्त्री के रोल कर रहा है, उस समय क्या उसको ऐसे लगता है कि मैं स्त्री हूं? नहीं। तो बाहर से दिखाने के लिए वो स्त्री का रोल कर रहा है, लेकिन अंदर से मैं पुरुष हूं ऐसा उसको मालूम है। और आज के जमाने में उदाहरण देना हो तो उल्टा कर लो। देखो, पैंट शर्ट पहनने से कोई पुरुष नहीं होता। पैंट शर्ट पहनने से कोई स्त्री पुरुष की बराबरी नहीं होती। एक बार एक अम्मा मेरे से लड़ पड़ी। बोले, स्वामी जी आप हमेशा पुरुषों का पक्ष लेते हो। हमने कहा फिर क्या करूं, मैं पक्षी हूं। जो पक्ष लेता है वो पक्षी है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या स्त्री पुरुष में समानता नहीं है? बिल्कुल समानता है। बोले कैसी समानता है? देखो, स्त्री पैंट शर्ट पहनना शुरू कर देती है तो पुरुष के जैसी हो गई और अपने को मॉडर्न समझती है। और ऐसे स्त्री का कोई पति हो, समझो मेरी बीबी वैसी हो कि नो आई वॉन्ट टू बी लाइक मैन, व्हाई शुड आई बी लैगिंग बिहाइंड। तो पैंट शर्ट पहनेंगे सब कुछ बहुत बढ़िया। देन व्हाई शुड आई लैग बिहाइंड, आई विल बी इक्वली लाइक ए वुमन। सो let us go for the party. You put on pant shirt and I will put on sari. Will you like it? देखो, कोई स्त्री ये स्वीकार करेगी क्या कि अपना पति साड़ी पहन करके सबके साथ आ रहा है? क्या क्या हम दोनों ने निश्चय कर लिया है, हम दोनों समान हैं, हम दोनों में एक मत है। एक मत माने कि और उसी का मत है, मेरा कोई मत है। देखो, तो यह जो पुरुष स्त्री का वेश धारण करके नाटक कर रहा है, उस समय क्या हो रहा है? बाहर से नाटक का व्यवहार परफेक्टली चल रहा है, लेकिन अंदर से उसको कहीं भ्रांति नहीं है कि वह पुरुष है। इसी प्रकार से यह उत्तम ज्ञानी जो है, बाहर के व्यवहार में अत्यंत कुशल है, लेकिन उसकी अपनी जो निष्ठा है उसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं।
सो अंतर अति स्वच्छ सुस्वांत, अंदर में वो अपने शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा तत्व को उसमें फिट है, लेकिन बाहर से सब जगत का व्यापार चल रहा है। दूसरा उदाहरण देते, यथा क्रीडन कुमारेण प्रौढ़स्तद्दोष वर्जितः एवमेष जगत क्रीडा तत्परो निर्मलाशयः। और जैसे हम लोग बच्चों के साथ खेलते हैं, जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं तो हम तो टाइम पास करने के लिए खेल रहे हैं, हमको उसमें जीतने हारने में थोड़ा कुछ होता है, लेकिन बच्चों को कितना होता है, देखो मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो इसी प्रकार से यह जो उत्तम ज्ञानी है इस जगत में नाटक कर रहा है। इसीलिए किसी भी उत्तम ज्ञानी के शब्दों को सत्य मत मानना। वो कहेंगे देखो बेटा मैं तुमसे प्रेम करता हूं, खुल्लम खुल्ला झूठ है। हमारे कन्हैया लाल देखो, वो कहते हैं ऐसा भक्त मेरा बड़ा प्रिय है, भक्तिमान में प्रियो न रहा, सब कुछ कहा है। और आदमी को लगता है चलो कन्हैया लाल मेरे से प्यार कर रहे, फिर बीच में एक छोड़ देते, न में द्वेषोस्ति न प्रिया, ना मेरा कोई अपना है ना कोई पराया है। एक बड़ी पते की बात आपको बताता, इसको पकड़ लो तो आप उत्तम ज्ञानी हो गए, नहीं तो हम तो है ही। देखो यदि हम उत्तम ज्ञानी है तो हमारी निष्ठा कहां है? शुद्ध परमात्मा तत्व में। इसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं। अब इसके बारे में कोई संदेह नहीं है तो जगत में कहीं भी हम फंसे नहीं है। और यदि हम जगत में कहीं फंसे नहीं है तो हम स्वतंत्र हैं। और यदि हम स्वतंत्र हैं तो हम जब चाहे, जहां चाहे, जिसके साथ चाहे, जितने समय तक चाहे 100% उपलब्ध हो जाते हैं। 100% उपलब्धि को कहते हैं शुद्ध प्रेम। देखो, और हम जब प्रेम करते हैं किसी से भी तो उसमें भी 100% उपलब्धि कहां होती है? हनी आई लव यू, उधर क्या देख रहे हैं? आई एम वेटिंग फॉर समवन इज टू कम, एनीवे आई लव यू। ऐसा कोई प्रेम होता है? इसीलिए बच्चों को करना पड़ता है। आपने देखा हो बच्चे जब आप अपने काम में बिजी हो, हाँ अच्छा बेटा ठीक है, ओके ओके वेरी नाइस एंड यू आर बिजी विथ योर वर्क, तो बच्चे क्या करते हैं? ऐसा पकड़ते हैं, पापा पापा अपनी तरफ मुंह खींचेंगे। देखो, इसीलिए उत्तम ज्ञानी की स्थिति ये है कि वो हमेशा 100% इकट्ठे होकर के रहते हैं और हम लोग बिखरे हुए हैं। कभी भी वर्तमान में 100% नहीं रहते। आप लोग आकर के हमको सुनते हो, मैं उदाहरण दे रहा हूं, सत्य नहीं। आप लोग आकर के सुनते हो तो ये 75-78 मिनट में बोलता हूं, एक सीडी लेंथ। अब इसमें 75-78 मिनट में कितने मिनट आप मुझे सिंसियरली सुनते हो? सुनते हो की बात अलग है, बंद नहीं कर सकते क्योंकि हिप्पो नहीं है। एक बार हम गए थे, वहां हिप्पो देख रहे थे, तो मुझे जो लेके बोले स्वामी जी आपको हिप्पो में क्या पसंद है? व्हाट यू लाइक इन दिस हिप्पोपोटामस? आई सेड आई विश आई गेट वन थिंग आउट ऑफ हिम, दैट उसके जैसे मेरे कान अपने आप बंद हो जाए, अपने आप खुल जाए। यू नो, हिप्पोपोटामस कैन क्लोज हिज ईयर्स एंड ओपन्स ऑन हिज ओन,
हम लोग जैसे आंख बंद करते हैं वैसा वो कान बंद कर सकता है। सुनना नहीं तो क्या है, बाहर कान बंद करके बैठे बोलते रहो। तो यह जो उत्तम ज्ञानी है ये अपने स्वरूप में इतना स्थित है कि जगत की कोई चीज उसको हिला नहीं सकती, और इसीलिए वो हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रह करके जगत के व्यवहार का नाटक कर रहा है। इसीलिए ये जो शब्द आते हैं हमारे शास्त्रों में, कृष्ण लीला, राम लीला, यही उसका अर्थ है। ये सब नाटक चल रहा है, सीरियस मत होना इसमें। आपको याद होगा हमारे कई सिद्धांतों में एक सिद्धांत ये है, डोंट बी सीरियस एट ऑल, बी सिंसियर, नेवर सीरियस। हम लोग सिंसियरिटी को और सीरियसनेस को अलग नहीं कर पाते और उसमें ऐसे फंस जाते हैं मानो वी हैव कम टू एन एंड ऑफ आवर लाइफ। ये जगत में कोई सीरियस होने जैसी चीज नहीं है। तो यह जो उत्तम ज्ञानी है, जगत क्रीड़ा तत्परो निर्मलाशय, और उसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। यह उत्तम ज्ञानी के लक्षण। अब यह जो मध्यम ज्ञानी और उत्तम ज्ञानी, उनमें जो फर्क है इसका क्या कारण है? फिर से समझ लेना, मध्यम ज्ञानी कौन है? जो देहात्म भाव का त्याग करके जगत के व्यवहार में न फंस करके अपने में ही रहता है, पिशाचवत इत्यादि। और जो उत्तम ज्ञानी है वह हमारे जैसे रहता है। तो इन दोनों में ये जो भिन्नता है, फर्क है, इसका क्या कारण है? देखो, तो बताते, मध्य ज्ञानी निरोधस्य प्रकर्षेण अचल स्थिति ही, अचल स्थिति रेतस्य विचारस्य प्रकर्षतः। मध्य ज्ञानी और उत्तम ज्ञानी का ध्यान क्या है? ये बहुत सूक्ष्म और अत्यंत महत्व का विषय है। हमारे व्यक्तित्व के दो पहलू हैं, एक है चैतन्य और दूसरा है प्रकृति। इसको सांख्य की भाषा में कहेंगे तो पुरुष और प्रकृति। लेकिन हम सांख्य के पुरुष की बात नहीं कर रहे। सांख्य में अनेक पुरुष है और हमको अनेक पुरुष स्वीकार नहीं है। तो यह जो पुरुष और प्रकृति, ये दोनों का मिलाप होकर के हमारा व्यक्तित्व है। अब यह जो मध्य ज्ञानी है उसका पूरा का पूरा ध्यान प्रकृति पर है, और प्रकृति पर होने के कारण इस प्रकृति के नियंत्रण में उसने पूरी जिंदगी लगा दी है। देखो, यम नियम, आसन, प्राणायाम, कुंडलिनी जागृति, कंट्रोल करना, इसमें इतने लग जाते हैं कि यह प्रकृति अभ्यास के प्रकर्षण से, अभ्यास के बल से ये अपने आप को प्रकृति से अलग कर लेते हैं। ये कैसा है? डिसिप्लिन के द्वारा सबको कंट्रोल करो, और दूसरा कैसा है? समझदारी के द्वारा सबको कंट्रोल करो। जब डिसिप्लिन में हम फंसे रहते हैं तो उसमें हमारा ध्यान इस प्रकृति की तरफ है, और ऐसे जो साधक है इनके जीवन में कुछ ना कुछ करना 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 इतना जबरदस्त होता है। कंटिन्यूअसली ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। शांत बैठना वो भी नहीं होगा, वो शांत बैठना भी करेंगे, सहजता से नहीं होगा, क्योंकि पूरा ध्यान जो है केवल प्रकृति की तरफ है। इसलिए देखेंगे आप, हमको कई लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप योगासना वगैरह करते हैं क्या? हमने कहा नहीं। क्यों? ना हम मनुष्य हैं। फिर योगासन किसके लिए होता है? ये एक भी योगासन देखो, कोई मनुष्य का नाम है उसमें? कहीं सुना है मनुष्यासन?
आपने सुना है उष्ट्रासन, मत्स्यासन, कूर्मासन, सभी प्रकार के जानवरासन। हाँ सुना है, एक है, कौन सा है? शवासन। अब कब तक उसमें फंसे रहेंगे? देखो ये जो आसन उसन करने वाले होते हैं ना, पूरा लाइफ उनका उसी में ही जाता है, उसके आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। और फिर उनकी जीवन की उपलब्धि क्या है? हम एक आसन में स्थिर बैठ सकते हैं। कब तक के? फोटोग्राफी है तब तक के। और सत्संग में बैठेंगे तो उनका है इडली स्टोनासन। ऐसे 10 मिनट में ऐसे बैठेंगे, 2 मिनट में ऐसे बैठेंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे। देखो स्थिर सुखम आसनम। इसलिए जितना हम ध्यान प्रकृति के तरफ देंगे उतने हम प्रकृति में फंसेंगे। ध्यान से सुनना। योग कहता है चित्तवृत्ति निरोधः योगः। चित्तवृत्तियों के कारण हम परेशान हैं, इसीलिए चित्तवृत्ति का निरोध करो। और फिर हम चित्तवृत्ति के निरोध में लग जाते हैं। लेकिन चित्तवृत्ति के निरोध से यदि योग होता तो हम कोई दारू दवाई करके चित्तवृत्ति का निरोध कर लेते हैं, तो क्या योगी बन गए? सुषुप्ति अवस्था में हमारे सभी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो क्या सुषुप्ति अवस्था निरोधावस्था है? योग की स्थिति है? नहीं। देखो चित्तवृत्तियों का निरोध जब एकाग्र के चित्त की भूमिका में होता है तब उसका मतलब है। तो चित्त की जो 5 भूमिकाएं है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, 5 भूमिका है। तो हमारा मन जब क्षिप्त भूमिका में रहता है तो अत्यंत चंचल है, भटक रहा है। और ऐसे भटकानंद को बैठो ध्यान करने के लिए तो वो दांत दबा दबा करके चबा चबा करके। और दूसरी स्थिति है मूढ़ स्थिति। मूढ़ स्थिति है 2 मिनट बैठे और खर्र 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 खर्र। अपने आप को इस निद्रा से, इस मूढ़त्व से जो बचा नहीं सकता वो क्या ध्यान करेगा? देखो एक जगह हम गए, दिल्ली की बात है, बहुत पुरानी 60s की बात है। तो एक जगह गए एक महात्मा जी के यहां। हमको वहां जाने के बाद बताया ये महात्मा जी, हम गए, नमस्कार चमत्कार हुआ और बोले बैठो ध्यान करो। तो हम बैठे, सबके साथ सब बैठे थे और सभी के सभी वहां जबरदस्ती से जैसे खर्राटों की कंपटीशन हो, माने सार्वजनिक खर्राटा कंपटीशन यदि कहीं हो तो वैसा वहां हो रहा था। सभी के साथ बैठे ऐसे। अब मैंने बोला कि ये क्या है, समझ में नहीं आना था। तो मैंने फिर अपने को तो हर जगह में मजा लेनी है, अपने जीवन का एक सिद्धांत है, मौज में रहो, दुखी मत होना कभी। तो फिर मैंने डाटा कलेक्शन करना शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें सबसे जो ज्यादा तेज खर्राटा है उसकी क्या स्पीड है? इसकी है 7 खर्राटा पर मिनट। फिर दूसरे का देखा, उसे जा थोड़ा कम था, उसकी स्पीड है 10 खर्राटा पर मिनट। और 1 घंटे का सब खर्राटा आनंद लेने के बाद उठे सब लोग और वो महात्मा जी मुझे पूछते हैं क्यों आनंद आया ना? बहुत आनंद आया, इतना आनंद मुझे आज तक कभी नहीं आया। हमने कहा मेरा चित्त यहां इतना एकाग्र हो गया था खर्राटों पर। देखो ये ध्यान नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड।
यदि आपका ध्यान ठीक चल रहा हो तो आपका आसन इस प्रकार से खर्राटे में नष्ट नहीं होगा। बहुत महत्व की बात है। जहां आपका बैलेंस खत्म हो गया और आप सामने होकर के समर्पण कर रहे हैं भगवान से, और फिर तो आप नींद में प्रवेश कर रहे हो। बी वेरी वेरी अटेंटिव। यदि आप ध्यान के लिए बैठते हो, एट दी मोस्ट ऐसा होगा कि थोड़ी आपकी गर्दन झुकेगी दर्द के कारण या कुछ भी हो, लेकिन बाकायदा ये ध्यान नहीं है। मेक इट वेरी क्लियर टू योर सेल्फ। मेरुदंड, गर्दन और सर एकदम स्ट्रेट लाइन में होनी है, और देह का जो वजन है वो नीचे जो पिन बोन से उस पर रहना है। इस आसन में आप रहो, 6 घंटे बैठो, आप नहीं झुकोगे। देखो, तो पूरा का पूरा ध्यान इसी के तरफ। और चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्ति का निरोध जब इस क्षिप्त भूमिका के मन के द्वारा होता है या मूढ़ चित्त के भूमिका में होता है। और तीसरा विक्षिप्त, विक्षिप्त चित्त की भूमिका है, जहां हम कहीं ना कहीं दुराग्रह में फंसे हैं। विक्षिप्त का तात्पर्य है विशेष रूप का क्षेपण। क्षेपण माने फेंकना। तो हम एक विशेष रूप में फंसे हैं। कौन से? दुराग्रह में। और हम अपने दुराग्रह में इतने फंस जाते हैं कि वहां से निकल ही नहीं सकते। देखो, कल हम वहां थे अपने कैवल्य धाम में, बंबई में। तो वहां ये हमने कुछ उदाहरण लिए थे कि एक सज्जन हमारे पास आए अपने मित्र के साथ, और मित्र ने कहा कि स्वामी जी हमारे मित्र है और इनकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। आकर के कहते, स्वामी जी मेरे गुरु महाराज ने मुझ पर कृपा करी और मेरे सब चक्र खुल गए हैं, लेकिन उसके बाद गुरु महाराज मर गए, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा, मुझे मारने आए हो क्या? एक का तो बलि ले लिया, मैं क्या करूं? हमने बंद कर डालो। अब कोई पूछे कि मेरे बटन खुल गए, मैं क्या करूं? बंद करो। और क्या? ध्यान से सुनना। आपके यदि चक्र खुल गए हैं तो आपको प्रश्न नहीं होंगे। प्रश्न यदि आपको है तो क्या खुला है? देखो, हमारा मूलाधार चक्र का भेदन जब हो जाता है, भेद माने तोड़ना नहीं, भेद माने उसका रहस्य। जब उसका रहस्य क्लियर हो जाता है तो देहात्म भाव से ऊपर उठ के रहने लग जाते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र का रहस्य जब खुल जाता है तो मन में कामना का प्रभाव नहीं होता, और मणिपुर चक्र के ऊपर उड़ गए तो मन में किसी प्रकार की लोभ की प्रवृत्ति नहीं होगी। और जब हम यदि अपने अनाहत चक्र में आकर के फिट हो गए तो मन के किसी विकार के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे और मन में मनोराज्य समाप्त हो जाएगा। विशुद्ध चक्र में जब आएंगे तो हमारा मैं एकदम गायब हो गया, और आज्ञा चक्र में जब आएंगे तो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होगी, और सहस्त्रा से निकल जाएंगे तो देह का पतन हो जाएगा। ये स्थितियां है। अब ये तो कुछ होता नहीं है, और इसी चक्कर में पड़े हैं। हम ऐसे बैठे थे और ऐसे लगा कुछ ऊपर जा रहा, कुछ ऊपर जा रहा। क्या था वो? चींटी थी। इस चक्कर में मत फंसना संतो, तत्व को पकड़ के रखना। ये तो मध्यम जो ज्ञानी है ये इसमें अटक जाते हैं, और ये सब होता है, नहीं होता की बात नहीं है,
जब हम कल्पना करते हैं कि ये लड़की बड़ी सुंदर है, मेरी बीबी हो, तो ये भी कल्पना कर सकते, कुछ ऊपर चढ़ रहा, कुछ नीचे आ रहा है। मन की कल्पना की कोई मर्यादा थोड़ी है, देखो। और इसीलिए यह जो मध्यम ज्ञानी है, उनका पूरा का पूरा जो भार है वो होता है केवल प्रकृति के क्षेत्र में। और फिर उन्होंने प्रकृति को जीत करके अब प्रकृति रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, अब उनकी जो प्रकृति है वह परमात्मा में समर्पित हो जाती है। और इसीलिए उनको देह का भान नहीं रहता, लेकिन व्यवहार के लिए वो योग्य नहीं रहते। और जो उत्तम ज्ञानी है उनकी स्थिति कहां से आती है? कहते हैं मध्य ज्ञानी निरोधस्य प्रकर्षेण अचल स्थिति ही। तो वो चित्तवृत्ति का निरोध का अभ्यास करके उनकी यह स्थिति हो जाती है। और जो ज्ञानी है उनकी कैसी? अचल स्थिति ही एतस्य विचारस्य प्रकर्षतः, वो विचार के द्वारा वहां पहुंचते हैं। देखो दोनों में क्या फर्क हो गया? एक चित्तवृत्ति का निरोध करके प्राप्त करता है और दूसरा चित्तवृत्ति का उपयोग करके प्राप्त करता है। चित्तवृत्ति को क्यों डरना? चित्तवृत्ति निरोध करो, काहे को? देखो, आंखों को बंद करो और गड्ढे में जाके गिरो। देखो आंखों से, लेकिन समझदारी के साथ। ये है ज्ञान की स्थिति। और समझदारी क्या होगी? ध्यान से सुनना। जिस प्रकार से शुद्ध चैतन्य इन आंखों से अभिव्यक्त होकर के दृष्टि के रूप में जगत का दर्शन कर रहा है, वही मैं चैतन्य सभी आंखों के माध्यम से अभिव्यक्त होकर के दृष्टि के रूप में मैं ही प्रत्येक आंखों से देख रहा हूं। तो काहे का झगड़ा होगा? माने देखने वाला और देखा गया एक ही है। ये जिसकी स्थिति हो गई है वो काहे को डरेगा अपने चित्तवृत्तियों से? जो पहली स्थिति है वो योग के प्राधान्य से है, दूसरी स्थिति है वो विचार के प्राधान्य से है। देखो, कल हमने आपको बताया था अर्जुन ने भगवान से पूरी गीता सुनी, बीच में कुछ नहीं किया, केवल सुना मात्र। और उस सुनने के बाद जो गलत विचार की धारणाएं थी वो खत्म हो गई। हमारी जो गलत विचार की धारणाएं हैं उनको निकाल करके जियो ना, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए बुद्धे हेतु परिपाकेन मध्य उत्तमयोः भिदा। तो यह जो मध्यम ज्ञानी है और उत्तम ज्ञानी है, इनमें जो भेद है इसका कारण इनके बुद्धि के माने समझदारी की परिपक्वता के अनुसार। देखो, समझदारी की परिपक्वता क्या है? एक कहता है सब के सब प्रकृति को मैं अपने कंट्रोल में रखूंगा, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा कहता है प्रकृति वो है जिसमें विकृतियां आती है, लेकिन वो प्रकृति के विकृति के द्वारा मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों काहे को दूसरे को तकलीफ दे? अपने को संभालो ना। देखो कितना फर्क पड़ता है। यही जो बुद्धि के समझदारी की परिपक्वता है, इसी के अनुसार यह मध्यम ज्ञानी और उत्तम ज्ञानी के लक्षण है। अब देखो क्या हो जाता है, हम सभी लोग ज्यादा करके केवल प्रकृति के गुलामी में रहने वाले हैं। और इसीलिए यदि हमको 4 घंटे बिना खाने के रहना हो तो परेशानी होती है। और यदि किसी बाबा जी ने उपवास किया, 6 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं दिन को, रात को विषय मत बदलो, तो हम तो 4 घंटे नहीं खा सकते, रह सकते भी ये खाए, और इन्होंने इतने समय तक के कुछ नहीं खाया। जय हो महात्मा जी।
हमको तो खाने के लिए मिर्च मसाले पापड़ अचार खिचड़ी के चारों यार चाहिए। और ये जो महात्मा जी है ये केवल दुधाहारी, केवल दूध पीते हैं भैंसों का, बस। तो ये बहुत बड़े महात्मा। ऐसी बातों में हमारा मन बड़ा सहजता से आकर्षित होता है। क्यों? कि हम भी इसी प्रकृति में फंसे हैं। देखो, इसको स्पष्ट समझ लेना। ये जो करना है बड़ा कठिन है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन यही जीवन की उपलब्धि नहीं है। ये केवल अभ्यास के बल से हो सकता है। यदि आप अभ्यास करो इतना सारा खाना खाने का, एक पहाड़ लेकर के चावल का बैठो खाने के लिए, देखो आप खा सकते हो धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से। या दूसरा अभ्यास करो, बिल्कुल इतना ही खाना है, धीरे धीरे आपके जो स्टमक इत्यादि है वो होकर उसमें खुश हो जाएंगे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द रियलिटी। इसीलिए हमारे जीवन में महात्म्य किसका है, इसके अनुसार हमारी साधना चलती है। और यही बुद्धि के परिपक्वता के भेद के अनुसार मध्यम ज्ञानी और उत्तम ज्ञानी के भेद है। और इसीलिए यदि कोई महात्मा बड़े आराम से रहता हो, मस्त रहता हो और बिल्कुल बढ़िया खाना खुना खा रहा है, और ये जो प्रकृति में फंसे हैं उनको देखो। एक बार एक ने मुझे कहा था, स्वामी जी यू आर वेरी लकी। मैंने बोला मैं क्या करूं, अब मेरा लक दे दूं आपको? बोले नहीं, यू आर लकी, आप तो घूमते रहते हो हवाई जहाज में, ये देश में गए वो देश में गए, और हमको तो झुमरी तलैया भी जाने को नहीं मिला। देखो कहां फंसे हैं। कहीं जाना आना माने जीवन की श्रेष्ठता है क्या? इसीलिए ये जो ज्ञानी, मध्यम और उत्तम, इसका मूल फर्क यही है कि हमने महत्व किसको दिया है। एक पर्टिकुलर हद तक प्रकृति के नियंत्रण का महत्व आवश्यक है, उसमें कोई दूसरी राह नहीं है, लेकिन जिंदगी भर वही करते रहना, देखो कब तक के KG1 में रहेंगे। थोड़ा तो आगे बढ़ो ना। और हमने देखा है, आपको इंट्रोडक्शन में बताए थे, भगवान दत्तात्रेय जी ने इनको, परशुराम जी को कैसे उपदेश दिया। जब परशुराम जी इस उत्तम ज्ञानी की स्थिति नहीं समझ पाए, महात्मा जी मस्त पड़े हुए थे और आनंद में, और उनको लगा ये तो बहुत बढ़िया बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या है, हमको बताओ। ये तो अपनी मस्ती है, नहीं ठीक से समझ नहीं, पर फिर से बताओ। देखो मैं तो तुम्हारे इतना ज्ञानी नहीं हूं ना, समझा नहीं सकता हूं, तुम बड़े महात्मा के पास चले जाओ। परशुराम जी को दत्तात्रेय जी के पास भेज दिया। उन्होंने क्या किया, पहले कहा कि चलो चंदन रगड़ो और उसमें लगे रहो। 12 साल तक उन्होंने उपासना करी, फिर जिज्ञासा जागृत हो गई। कल परसों मुझे कोई मिला, बोले स्वामी जी मैं बहुत परेशान हूं, मुझे आप कुछ बताइए। हमने कहा परेशानी तुम हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे, बांट रही हो क्या? बोले नहीं स्वामी जी, परेशानी ये है, अब मेरा मन पूजा पोथी जप ये करने में नहीं लगता। मुझे ऐसे लगता है कि मैं मैकेनिकली कर रही हूं, कर तो जाती हूं, लेकिन अंदर की बात मैं आपको बता रही हूं कि पता नहीं ये क्या हो गया। हमने कहा तुम सुनना चाहती हो, सुनो। अब तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा जागृत हो गई है, अब मैं तुमको तत्व की बात बताऊंगा। वो अम्मा मेरे पास पिछले 15 साल से आ रही है। हमने कहा मैंने तुमको 15 साल में कभी कुछ बताया? बोले नहीं स्वामी जी। अब मैं बताता हूं, सुनो।
इसलिए कि तुम्हारे हृदय में जिज्ञासा जागृत हो गई है। जिसके हृदय में जिज्ञासा जागृत नहीं होती उसको तो यही हाथ में माला लो और घुमाते रहो। जिज्ञासा जब जागृत हो जाती है तब अपने तत्व का अनुसंधान, इसमें विचार की धारा प्रवाहित होती है। और यही है मध्यम ज्ञानी और उत्तम ज्ञानी के लक्षणों के भेद का मूल कारण। बुद्धेः तु परिपाकेन मध्यम उत्तमयोभिताः अत्र ते श्रो वक्ष्यामि संवादम ज्ञानिनोर्मिताः। अब इसके बारे में मैं तुमको एक कहानी बताता हूं। अपने त्रिपुरा रहस्य में बड़ी सुंदर सुंदर कहानियां हैं। कहानी ऐसी है कि दो प्रकार के दो ज्ञानी थे और इनमें कुछ संवाद हुआ और वो संवाद बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो मैं तुमको सुनाता हूं। सुनो। पुरा ही पर्वते देशो अभूत राजा रत्नांगदाभयः स विपाशामनुपूरीम् अध्यासीत अमृताभिधाम तस्य पुत्रौ महात्मानौ सितावती मनीषिणौ रुक्मांगद हेमांगदौ जनकस्याति वल्लभौ तत्र रुक्मांगदो ह्यासीत शास्त्राणां पारदर्शनः हेमांगदो अतिविज्ञानी ज्ञानिना उत्तमो भवेत् तावुभौ निर्गतौ सर्व सेनाभि परिवारितौ मृगयार्थ वसंतेषु ययर्जु गहनं वनं तत्रानेकान् मृगान् व्याघ्रान् शशकान् महिषानपि हत्वा अत्यंत परिश्रान्तौ आसाद्य हृदमास्थितौ तत्र ध्रस्य परे पारे न्यग्रोधे ब्रह्मराक्षसः समस्त शास्त्र पारज्ञः विद्वद्भिर्विवदत्यलम्। अब कहानी शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे जिनका नाम था रत्नांगद, और यह रत्नांगद यह एक पहाड़ों में रहने वाले राजा थे। और विपाशा नदी के तीर पर एक वहां पुरी थी, अमृता जिसका नाम था। उस अमृता नाम के पुरी में, शहर में वो राजा रहते थे। उनके दो पुत्र थे, तस्य पुत्रो महात्मानो, और दोनों बड़े महात्मा थे। और स्थितौ अति मनीषिणौ, और वो अत्यंत बुद्धिमान और बड़े ही विद्वान थे। उसमें से जो रुक्मांगद था और दूसरा था हेमांगद, ये दोनों लड़के रुक्मांगद और हेमांगद जनकस्य अति वल्लभौ, अपने पिताजी के बड़े प्यारे थे। और तत्र रुक्मांगदो ह्यासीत शास्त्राणाम पारदर्शनः, उसमें जो रुक्मांगद नाम का राजपुत्र था वो शास्त्रों में अत्यंत निपुण था। उसने बड़े शास्त्रों का अध्ययन करके रखा था। और दूसरा जो था हेमांगदः अति विज्ञानी ज्ञानिनाम उत्तमो अभवत, और उसका जो दूसरा भाई था हेमांगद, यह उत्तम ज्ञानी था और वह बड़ा ही समझदार था। एक बार ये दोनों राजा के पुत्र जंगल में गए, सर्वसेना भी अपनी सेना के साथ, और वहां जाकर के उन्होंने मृगया माने शिकार खेलना शुरू कर दिया। और शिकार करते करके बड़े जंगल के अंदर में पहुंच गए, और वहां उन्होंने अनेक प्रकार के वन्य पशुओं को, शेर और जो भी हो, भैंस इत्यादि, उनको बहुत मारा। और उनके अनेक की हत्या करने के बाद ये थक गए, अत्यंत परिश्रांतौ आसाद्य हृदमास्थितौ, और वहां एक बहुत बड़ा तालाब था, उस तालाब के पास आ गए। और गृहदस्य परे पारे न्यग्रोधे ब्रह्म राक्षसा समस्त शास्त्र पाराज्ञः विद्वद्भि इति अवदत् अलम। तो उन्होंने कहा कि वहां उस बड़ा जो सरोवर था, सरोवर के उस पार एक ब्रह्म राक्षस रहता था। सभी वहां के लोगों ने कहा कि वहां एक बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस है। और यह ब्रह्म राक्षस कैसा था? समस्त शास्त्र पारज्ञः विद्वद्भिः विवदत्यलम्, और
वो सभी शास्त्रों का बड़ा ही पारंग्य था, बहुत शास्त्रों के अध्ययन करके सबका सूक्ष्म तत्व जानता था। और निर्जितान भक्षयन नास्ते चिरकालाधि भार्गव। और उसका क्या धंधा था? उसका धंधा ये था, जो भी बड़े बड़े विद्वान आएंगे उनके साथ वो वाद विवाद करेगा और वाद विवाद करके उनको हरा देगा और हराने के बाद उनको खा लेगा। ब्रह्म राक्षस वो होते हैं, वो एक ब्रह्म राक्षस नाम की योनि है। यही ब्रह्म राक्षस ने युधिष्ठिर जी को प्रश्न पूछे थे। एक तालाब के पास जब ये चारों भाई गए और वहां उन्होंने प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाए तो वहां मर गए। उसके बाद युधिष्ठिर जी गए और फिर उन्होंने प्रश्न के उत्तर दिए। तो वो जो यक्ष था वही ब्रह्म राक्षस था। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? ब्रह्म राक्षस वो है कि जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन करके इस शास्त्र के अध्ययन का दुरुपयोग इस जगत में पैसा कमाने के लिए किया है, या दूसरों को नीचा गिराने के लिए किया है, या अनेक प्रकार के भेद निर्माण करके लोगों के मन में भ्रांति निर्माण करने के लिए किया है। ऐसे जो विद्वान शास्त्र को जानने वाले होते हैं वह मरने के बाद ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। अच्छा भैया, अपने को कुछ मालूम नहीं। और ये ब्रह्म राक्षस, इसलिए देखो मनुष्य के जीवन में जो है ना, कभी कोई दुख आ गया, कोई हार आ गई, तो मनुष्य उसको सह सकता है, संभव है। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में सफलता बहुत आ जाती है तो वो सफलता को पचाना बड़ा कठिन होता है। इसीलिए भगवान के कृपा जिन पर होती है उनको बीच में डंडे पड़ते हैं, और जिनके जीवन में एक के बाद एक सफलता, एक के बाद एक सफलता, आदमी उसको सह नहीं सकता। इसीलिए अपने जीवन का प्रत्येक जो कष्ट है, अपने जीवन की जो प्रत्येक समस्या है, ये समझ लेना ये प्रभु का भेजा हुआ एसएमएस है। और एसएमएस की और फोन की विशेषता क्या है? आप फोन करो तो द नंबर दैट यू हैव डायल्ड इज आउट ऑफ रीच, ओके, एसएमएस भेज दो तो ठीक है, अभी मत, बाद में देख। जैसे आप खोलो क्या मैं आ गया, कभी भी खोलो आप। जीवन का जो प्रत्येक कष्ट है तो प्रभु के द्वारा भेजा गया एसएमएस है। तो इन कष्टों के द्वारा हम अपने आप को प्रूनिंग करते हैं, और जब प्रूनिंग करके रहेंगे तभी जाकर के अपने विद्वत्ता की घमंड नहीं होती, तभी जाकर के हम अपने को दूसरों के साथ तुलना नहीं करते, तभी जाकर के हम सबके साथ प्रेम से रहते हैं। अन्यथा व्यक्ति शास्त्रार्थ करने में, आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, ये शास्त्रार्थ करने वाले जो है ना, उनको बड़ा रोग हो जाता है इसी चीज का। हम एक बार एक से टकराए थे, एक अम्मा से, बहुत ही सुंदर और प्यारा उनका चेहरा, और हम 2-3 जगह गए, उनके घरों में उनका फोटो लगा हुआ था। तो जब भी देखा तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा कितनी स्वीट है ये अम्मा। बोले स्वामी जी ये हमारी माने हमारा देखभाल करने वाली अम्मा है, बहुत अच्छा। और एक जगह कहीं गए तो फिर उनका देखा कहीं बड़ा बाहर, हमने कहा भाई ये अम्मा मेरे पीछे पड़ी है, जहां जाता हूं वहीं चले आते हो, कौन है ये अम्मा? बोले इनके यहां सत्संग चल रहा है। हमने कहा चलो हम जाएंगे, दर्शन लेंगे, आशीर्वाद लेंगे। हम गए, ऐसा छोटा सा स्थान था, और
10-12 माताएं बैठी हुई थी और सत्संग चल रहा था। जैसे हम गए तो बोले आइए ऊपर बैठने, हम आपके पैरों में बैठेंगे और आप जो सत्संग जारी है बस हम आपसे सुनने के लिए आए हैं और आपके आशीर्वाद लेने के लिए। बोले नहीं उसमें कोई मजा नहीं, चलो हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं। हमने कहा अम्मा शास्त्रार्थ तो वो करते हैं कि जो विद्वान है, हम तो महामूर्ख शिरोमणि है। शास्त्रार्थ करने का मजा तो आपको तब आएगा है ना कि जब आपके तौल का कोई मिलेगा। तो देखो, जहां मनुष्य अपने विद्वत्ता के, अपने तर्क के बल पर दूसरों को हरा करके नीचा दिखाना चाहता है, वह अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस हो जाता है। हमारे नारद भगवान कहते हैं वादो न अवलंब्य, जीवन में कभी भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, उससे कुछ निकलता नहीं। कारण क्या है? वाद विवाद के दो नतीजे हैं, दो फल है। एक फल यह है कि आप हारोगे, दूसरा फल यह है आप जीतोगे। अब हार गए तो हार ही गए। तो जो मनुष्य जिससे हारता है उसके प्रति प्रेम होता है क्या? अगली बार दिखाऊंगा, जाता कहां है, अपने गली में आ जा। देखो, जो आदमी हारता है वो अपने दिल में खुंदक लेके जाता है। और यदि हम जीत गए तो हमने एक दोस्त को खो दिया है। देखो, जिसको हम हरा देते हैं वो हमारा दोस्त कभी नहीं रहता, टूट जाता है। इसीलिए जीवन में ये वाद विवाद को कभी भी समर्थन नहीं करना है। हाँ जी, ऐसा है, ऐसा ही, वाई वरी, वाई वेस्ट टाइम। तो यह जो ब्रह्म राक्षस था, समस्त शास्त्र पारज्ञ विद्वद्भि विवदत्यलम, वो हमेशा सभी विद्वान लोगों के साथ बहुत सारा वो आर्ग्यूमेंट लॉजिक करता था। और निर्जितान भक्षय नास्ते, और जिनको जितने उसने जीत लिया उनको वो खा जाता था। और चिरकालाधि भार्गव, और हे परशुराम जी, यही उसका धंधा हमेशा के लिए अनेक सालों से चल रहा था। अब रुक्मांगदश्चार मुखा निशम्य वाद कौतुकी गत्वा तत्र भ्रातृ युतः तेन वाद परः अभवत्। अब ये जब बात सुनी तो यह जो रुक्मांगद था वो उसने सोचा कि अच्छा ऐसा है कोई कि जो वाद विवाद करके हरा के खा जाता है, चलो देखते हैं। और वो उस ब्रह्म राक्षस के पास पहुंच गया और उसके साथ साथ उसका जो भाई था हेमांगद वो भी पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद जब ये इन दोनों का वाद विवाद शुरू हो गया, रुक्मांगद और ब्रह्म राक्षस का, और इस वाद विवाद में ब्रह्म राक्षस ने उस रुक्मांगद राजकुमार को जीत लिया। और जीतने के पश्चात रुक्मांगदा अथ तम दृष्टा प्राह हेमांगदस्तुतम भो ब्रह्म राक्षसैनम त्वं न भक्षयितुम अर्हसि माम जित्वा अवरजम यस्य ततो नौ सह भक्षय। हेमांगद वज्र श्रुत्वा प्रोवाच ब्रह्म राक्षसः चिराय लब्धो ह्याहारो बुभुक्षा माम प्रबाधते एतेन पारणाम कृत्वा विवदामि त्वया सह। तो जब उनको जीत लिया रुक्मांगद को उस ब्रह्म राक्षस ने, अब पकड़ के खाने ही वाला था। तो जाकर के हेमांगद कहता है कि हे ब्रह्म राक्षस, रुको रुको रुको, क्या अब जो बाकी का वाद विवाद बचा है मेरे साथ करो, और मैं यदि हार गया तो दोनों को साथ साथ खा लेना, उसको अकेले को मत खाना। ब्रह्म राक्षस कहता है कि नहीं 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 नहीं, मेरी बहुत दिनों की भूख तड़पा रही मुझे, अब मुझे इसके खाने की सिवा दूसरा कुछ नहीं सूझता, इसीलिए पहले इसको खाऊंगा और इतने दिन का जो एकादशी का व्रत है उसका पारना हो जाएगा, और उसके बाद फिर तुम्हारे साथ बैठूंगा और फिर उसके ऊपर में ये डेजर्ट के जैसा तुमको खा जाऊं। अभी तो मुझे इसको खाना ही है। तो
ततस्त्वामपि निर्जित्य भक्षितेन त्वया ततः अत्यंतम तर्पितो भूयाम इति मे नृपनिश्चय। चिरादेश वर प्राप्ता वसिष्ठात्तु महात्मनः कदाचित् आगता शिष्यो वसिष्ठस्य भक्षितः देवराताभिधस्तेन शप्तस्तेन महात्मना इतः परं भक्षयित्वा मनुष्यं ब्रह्म राक्षसः दग्धं भवेत् तव मुखम् इति पश्चान्मया मुनिः भूयः संप्रार्थितो मह्यं प्रायच्छद् वरम् उत्तमम् वादेषु निर्जितान् मर्त्यान् भक्षयत्वं समन्ततः इति तद्विवाद विजितान् भक्षयामि ततस्त्वहम्। वो ब्रह्म राक्षस अपनी कहानी बताने लगा कि देखो ऐसा हुआ था कि एक बार महात्मा वशिष्ठ जी का एक शिष्य था देवरात नाम का, वो यहाँ आया तो मैंने उसको खा गया, और जब मैंने उस शिष्य को खा लिया तो मुझको शाप मिला कि तू यदि किसी मनुष्य को खाएगा तो तेरा मुंह जल जाएगा। तो मैं बहुत डरा और रोध होकर के वशिष्ठ मुनि के पास गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुमको उस शाप देता हूं। क्या? यदि तुम किसी को वाद विवाद में शास्त्रार्थ में हराओगे तो उसको खाओगे तो तुम्हारा मुंह नहीं जलेगा, अन्यथा यदि खामोखाम किसी को खा गए तो तुम्हारा मुंह जल के तुम भस्म हो जाओगे। इसीलिए उस दिन के बाद मैं केवल इसी काम में लगा हूं और पूरा मेरा जो समय जाता है वही शास्त्र का अध्ययन करो, अनेक अनेक प्रकार की युक्तियों को इकट्ठा करो, लॉजिक तैयार करो ताकि अगले लंच की डिनर की तैयारी हो जाए। और इसीलिए भक्षयामि तथास्त्वहम्, उसके बाद मैं उसको खा सकता हूं। चिरायैष मया प्राप्तः आहारः सर्वतोधिकः भक्षयित्वा ततो वादे त्वाम विजेष्यामि भूमिप। इसीलिए हे भूमिप, हे भूमि के पालन करने वाले, हे राजा, मुझे ये बहुत दिनों के बाद आहार मिला है तो इसको मैं खा के फिर तुम्हारे साथ बात करूंगा। इत्युक्त्वा भक्षणोद्युक्तम पुनर्हेमांगदो ब्रवीत ब्रह्म राक्षस मद्वाक्यम किंचित् शृणु मया चितः अपि किंचित् प्राप्य चैनम परित्यजसि तद्वद दत्वा तुभ्यम तदेनम तु मोचयामि सहोदरम। हे ब्रह्म राक्षस, मेरी एक बात तो थोड़ी सी सुन लो। मेरे भाई के बदले में तुमको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन उसको छोड़ दो, उसको मत खाना। बताओ तुमको क्या चाहिए? इसीलिए इत्युक्त प्राह भूयस्त्वं नृपः नृपम स ब्रह्म राक्षस शृणु राजन नास्ति तद वै किंचित देनम उत्सृज्यते। कहा प्राण प्रिया महारम त्यजेत कालोपसंगतम किंत्वे कहा समयो मेस्ति प्रश्नों में हृदय संस्थिता। कोई मूर्ख है क्या कि सामने आए हुए आहार को छोड़ देंगे? फिर भी तुम पूछते हो तो मैं एक बात पूछता हूं तुमको। मेरे मन में कुछ प्रश्न है और वो प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करते हैं। उन प्रश्नों का यदि तुम मुझे उत्तर दे सको तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, अन्यथा नहीं। और तान में यदि प्रतिब्रूया तस्ते भ्रातमोसृजे ततो हेमांगद प्राह पृच्छ तान संवदामि ते। जब ऐसी बात सुनी तो हेमांगद ने कहा कि हाँ ब्रह्म राक्षस महाराज, आप मुझे पूछो, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। और इसके बाद इत्युक्ता नृपपुत्रम तम प्रपच्छ ब्रह्म राक्षसः गूढ़ प्रश्नान क्रमेणैव तद्वक्षे शृणु भार्गव। उसके पश्चात हे भार्गव, हे परशुराम जी, उस ब्रह्म राक्षस ने एक के बाद एक अत्यंत सूक्ष्म गूढ़ प्रश्न इस हेमांगद राजा को या राजपुत्र को पूछना प्रारंभ की। और वो सभी के सभी प्रश्न मैं तुमको बताता हूं और उसके उत्तर में इस हेमांगद राजपुत्र ने जो बताया वो भी बताता हूं। और यह अत्यंत महत्व का सूक्ष्म विषय है, इसीलिए एकाग्रता से सुनो। अब इसके बाद जो ये प्रश्नोत्तरी है, ये प्रश्नोत्तरी में आपकी सभी सूक्ष्म बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो पहला कहता है प्रश्न, आकाशात् वितता या स्यात् सूक्ष्मा च परमाणुतः सा किं रूपा स्थिता कुत्र वद एतद् नृपपुत्रकः
वितता चितिराकाशात् सूक्ष्मा च परमाणुतः स्फुरद्रूपा स्वात्म संस्था शृणुत्वं ब्रह्म राक्षस एकापि साति विदिता कथं सूक्ष्मतरा भवेत् स्फुरत्वं किं किमात्मा च वदेतद् नृप नन्दन कारणत्वाधि विततां सूक्ष्मात् ग्राह्यत्वपोऽपि च स्फुरत्वात्मात्मा च चितिः शृणुत्वं ब्रह्म राक्षस। इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तरी शुरू हो जाती है। तो प्रश्न पूछता है और ब्रह्म राक्षस कहता है कि हे नृपपुत्र का, हे नृपनंदन, मुझे इसके उत्तर बताओ। और उसके उत्तर में यह हेमांगद राजपुत्र बताता है, कहता है कि हे ब्रह्म राक्षस, ये इसका उत्तर है। ऐसी ये प्रश्नोत्तर मालिका अब प्रारंभ होती है। तो पहला प्रश्न, आकाशात् वितता या स्यात् सूक्ष्मा च परमाणुतः सा किम रूपा स्थिता कुत्र वदेतत् नृपपुत्रक। हे नृपपुत्रक, हे राजकुमार, ये बता, जो आकाश से भी अत्यंत विस्तृत है और परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है, उसका क्या स्वरूप है और वो वस्तु है क्या और है कहाँ? पहला प्रश्न पूछा। तो मुझे उस वस्तु के बारे में बताओ जो आकाश से भी विस्तृत है, जो परमाणु से भी सूक्ष्म है, वो कहाँ है और उसका स्वरूप क्या है? इसके उत्तर में राजकुमार बताते, सुनो, वितता चितिराकाशा सूक्ष्मा च परमाणुतः स्फुरद्रूपा स्वात्म संस्था शृणु में शृणुत्वं ब्रह्म राक्षस। हे ब्रह्म राक्षस महाराज, सुनो, चिति माने शुद्ध चैतन्य। चिति आकाश से भी विस्तृत है और परमाणु से भी सूक्ष्म है और यह स्फुरन रूपा है और अपने आत्मा में ही स्थित है। चार प्रश्नों के चार उत्तर दिए। अब एक एक चीज को स्पष्ट समझ ले। जब हम चैतन्य की बात करते हैं तो चैतन्य और मन दोनों भी ज्ञानात्मक है। मन भी ज्ञानात्मक है और चेतना वह भी ज्ञानात्मक है। इन दोनों में क्या फर्क है? मन वह ज्ञान की स्थिति है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय यह भेद निर्माण होकर के जो ज्ञेय पदार्थ है मानो ज्ञान से अलग हो गया है। जैसे ये वस्तु मेरे हाथ में है, इसको मैं जान रहा हूं मन से, और ये मन से किस प्रकार से जान रहा हूं कि यह वस्तु मुझसे भिन्न है। तो मन ज्ञान की वह स्थिति है जिसमें ज्ञात वस्तु ज्ञाता से अलग होकर के प्रतीत होती है, और चिति या चैतन्य वह है जो सबको अपने में समा लेता है, उसके बाहर कुछ नहीं है। जैसे उपनिषद में प्रश्न आते हैं, एक पत्नी अपने गुरुपति से पूछती है कि ये परमात्मा कहाँ है, ब्रह्म कहाँ है? तो वो कहते हैं कि ब्रह्म को रखने दो बगल में, पहले बताओ तुम कहाँ हो? मैं शारदा संगीत विद्यालय में, बहुत बढ़िया। ये कहाँ है? ये बांद्रा ईस्ट में है। ये कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया कहाँ है? एशिया में है। एशिया कहाँ है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी कहाँ है? पानी में है। पानी कहाँ है? जल अग्नि में है। अग्नि कहाँ है? वायु में है। वायु कहाँ है? आकाश में है। आकाश कहाँ है? तुम्हारे खोपड़ी में। देखो, आकाश कहाँ है? आकाश केवल दैर्घ्य के
संवित को आकाश कहते हैं। कॉन्शियसनेस ऑफ एक्सपांस इज कॉल्ड एज स्पेस। इसीलिए परमात्मा को बताने के लिए आकाश का दृष्टांत लिया जाता है। 3 प्रकार के आकाश होते हैं। एक यह जो भूत आकाश है जिसमें हम सब भूत बैठे हुए हैं। दूसरा होता है चित्ताकाश, चित्त में जो आकाश है जहां सभी वृत्तियों का, सभी सपनों का, सभी कल्पनाओं का जहां वास्तव्य होता है वो चित्त का आकाश है। और चिदाकाश जो चिति है, जो चिदाकाश है, इसमें संपूर्ण जगत है। इसीलिए यह जो चिति है, हे ब्रह्म राक्षस, यह आकाश से भी विस्तृत है। तो आगे बात, और यह परमाणु से भी सूक्ष्म है। जो सबको अपने में समा लेता है वह स्थूल आकाश इतना सूक्ष्म है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए यह जो चैतन्य है चिदाकाश, यह सबसे विस्तृत है, माने सबको अपने में रखने वाला है और अत्यंत सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म और कोई नहीं। आगे कहते हैं उसका स्वरूप क्या है, तो कहते हैं वह स्फुरण रूपा है। स्फुरणा माने अपने होने का भान। यह जो स्फुरण रूपा है, इसी के कारण हमारा यह जो श्वासोश्वसन है ये प्रारंभ हो जाता है। तो परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है वह है चैतन्य या चिति। इसी को शास्त्र की भाषा में भिन्न शब्दों में कहा जाता है। इसको शक्ति कहेंगे, शिव शक्ति की पूजा करने वाले। इसको राधा कहेंगे, राधा कृष्ण की पूजा करने वाले। इसी को सीता कहेंगे, राम सीता की पूजा करने वाले। इसी को माया कहेंगे, यह वेदांत के पढ़ने वाले। और इसी को प्रकृति कहेंगे, यह सांख्य या योग के चाहने वाले या करने वाले। नाम भिन्न है लेकिन है यही एक शुद्ध संवित चैतन्य चिति, और यह स्फुरणा रूप है। और इसको कहां देखना है, तो कहते हैं उसको अपने स्वरूप में ही स्थित जानो। माने अपने से अन्य रूप में इस परमात्मा की चिति की उपलब्धि नहीं होती। अब देखो हम लोगों की परेशानी क्या है। हम लोगों की परेशानी ये है कि हमने हमेशा अपने जीवन में जो भी ज्ञान की बात करी है, सुनी है, वह केवल मन के माध्यम से करी है। और मन के माध्यम से जो भी ज्ञान की बात होगी उसमें अनात्म भाव जागृत हो जाता है। और जिस ज्ञान में अनात्म भाव जागृत हो जाता है वह हमको अपने चैतन्य स्वरूप से दूर ले जाता है। और इसीलिए कितने भी आप पढ़ो, कितना भी ध्यान करो, लेकिन ये जो मूल गलती है इसको जब तक नहीं समझते कि ये जो सब कुछ हो रहा है, बताया जा रहा है, ये अपने स्वरूप के बारे में है। तो जैसा हमको अपने होने के बारे में विचार नहीं होता, संदेह नहीं होता, विकल्प नहीं होता, पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं, कभी नहीं हो सकता। तो यह जो निस्संदेह आत्म स्वरूप की उपलब्धि का जो भान है वही तो शुद्ध चैतन्य है। उसको आत्मरूप से पहचानो। तो इस चिति की स्थिति कहां है, तो आत्म स्वरूप में है। इसीलिए वितता चितिराकाशात् सूक्ष्मा च परमाणुतः स्फुरद्रूपा स्वात्म संस्था शृणुत्वं ब्रह्म राक्षस। एकापि सा अविद्यता कथं सूक्ष्मतरा भवेत्। स्फुरत्वं किम किमात्मा च
वदे तत् नृपनंदन, हे नृपनंदन मुझे बताओ, वह एक ही यदि है चिति तो वो अत्यंत विस्तृत भी हो और सूक्ष्म भी हो, कैसे संभव है? उसी प्रकार से ये आप जो स्फुरण कहते हो, वो स्फुरण किसको कहते हैं? और आत्मा हमने बहुत सुन रखा है, आत्मा किसको कहते हैं? एक व्यक्ति देह को आत्मा कहता है कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। दूसरा प्राण को आत्मा कहता है, मुझे बड़ी भूख लगी है। तीसरा तो मन को आत्मा कहता है कि आई एम वेरी सेंटिमेंटल। चौथा बुद्धि को आत्मा कहता है कि आई बिलीव इन प्रिंसिपल्स। और पांचवा खड़े खड़े सो जाता है। देखो, तो ये मैं आत्मा कौन है? ये महात्मा, ये हमको बताओ। इसके उत्तर में हमें यह राजपुत्र बताएंगे कि यह अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी सब में व्याप्त कैसी है, क्या है, इसका उत्तर हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।